3, 2, 1. हेलो गाइस, हमने पिछली वीडियो में ये पढ़ लिया था कि जो किसी भी एलिमेंट का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो कैसे होता है। हमने ये देखा था कि एटॉमिक मास हम ऊपर लिखते हैं, बीच में होता है उस केमिकल का सिंबल और एटॉमिक नंबर उसके नीचे लिखा जाता है, यानी कि सबस्क्रिप्ट में। ठीक है, नीचे ये एक क्लोरीन के एक एटम का ये एग्जांपल दे रखा है 35Cl17। अब मैंने ये क्लोरीन का एक एटम क्यों बोला? क्या क्लोरीन का कोई दूसरा और भी एटम है? यस, क्लोरीन का एक और टाइप का एटम होता है। ठीक है, और वो अपने पहले एटम से ऐसे अलग रहता है कि उसके पहले एटम में तो 18 न्यूरॉन्स और 17 प्रोटॉन होते हैं, और दूसरे वाले में 17 प्रोटॉन्स तो होते हैं लेकिन उसमें 18 के बजाय 20 न्यूट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो फिर क्लोरीन का ये जो प्रॉपर्टी होती है उसमें वो एक न्यूरॉन, उसके पास 2 न्यूरॉन्स एक्स्ट्रा होते हैं। ठीक है, एक उसका एटम रहता है जिसमें 18 न्यूरॉन्स होते हैं और एक रहता है जिसमें 20 न्यूरॉन्स होते हैं। तो हम इसके रिप्रेजेंटेशन को हम ऐसे लिखते हैं 37Cl17। हम इसके रिप्रेजेंटेशन को कुछ इस प्रकार से लिखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमने एक क्लोरीन का जब एक एग्जांपल देखा तो हमने यहाँ पे देखा कि जो इसमें जो हुआ इसको हमने नाम दिया आइसोटोप्स। मतलब इस टाइप का जो रिएक्शन है इसको हम बोलते हैं आइसोटोप्स, जिसमें प्रोटॉन्स तो 17 प्रोटॉन्स है, प्रोटॉन्स तो सेम है लेकिन न्यूरॉन्स अलग अलग हैं। और इसकी डेफिनेशन हो गई एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूरॉन्स इज आइसोटोप्स। ठीक है, ये आइसोटोप्स की डेफिनेशन है। ठीक है, अब यहाँ पे एक और है कार्बन एटम। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कार्बन एटम में 6 प्रोटॉन्स है कार्बन एटम में। ठीक है, और वहीं पे न्यूरॉन की बात करें, एक में 6 न्यूरॉन्स हैं, एक में 7 न्यूरॉन्स है और एक में 8 न्यूरॉन्स हैं। तो इनको अलग अलग क्लासीफाई करने के लिए हमने इन तीनों कार्बन एटम को नाम दे दिया कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14। ठीक है, हमने इन सबको ये नाम दे दिया। ठीक है, अब एटम ऑफ टू डिफरेंट एलिमेंट कैन हैव सेम एटॉमिक मास। जो दो अलग अलग टाइप के जो एलिमेंट होते हैं, क्या उनका जो मास है वो सेम हो सकता है? तो हम यहाँ पे एग्ज़ाम्पल के लिए कुछ हमने 5 एग्ज़ाम्पल ले लिए हैं, जैसे सल्फ़र, पोटेशियम, आर्गन, क्लोरीन और कैल्शियम। ठीक है, इसमें अगर हम देखें तो सल्फ़र का जो है वो है 16 प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स है 24। ऐसे ही पोटेशियम का, कैल्शियम का, क्लोरीन का, आर्गन का ऐसे यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, और अगर हम ध्यान से देखें, ठीक है, ये सारे एलिमेंट्स अलग अलग है, सारे के सारे एलिमेंट्स अलग अलग हैं, लेकिन इनका एटॉमिक मास हम देखते हैं कि 16 प्रोटॉन्स, और अगर 24 न्यूट्रॉन्स को आपस में ऐड कर दे तो कितने बनेंगे? 40। ठीक है, सबके पोटेशियम, आर्गन, क्लोरीन, कैल्शियम, सल्फर, इन सब को प्लस करने पे 40 ही आएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कैल्शियम का 20 + 20 70 + 23, आर्गन का 18 + 22। इन सब के जो न्यूक्लियॉन्स हैं वो 40 ही होंगे। ठीक है, यहाँ पे सल्फर, पोटेशियम सबका। अब न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं? न्यूक्लियॉन्स को हम प्रोटॉन या न्यूट्रॉन कुछ भी बोल सकते हैं। तो द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इक्वल्स टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को प्लस करने पे टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स हमें मिल जाते हैं, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को प्लस करने पे हमें एटॉमिक मास भी मिलता है। तो न्यूक्लियॉन्स, जितने न्यूक्लियॉन्स होंगे वही उस एटम का एटॉमिक मास होगा। ठीक है, ओके, ये दोनों सेम होते हैं।
अगर हमें न्यूक्लियन दे रखा हो तो हम प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को आसानी से निकाल सकते हैं और इसी को हम आइसोबार्स बोलते हैं। इसकी डेफिनेशन है एटम ऑफ सेम एलिमेंट विथ सेम एटॉमिक मास। डिफरेंट एलिमेंट विथ सेम एटॉमिक मास मतलब उनका एटॉमिक मास तो सेम होगा लेकिन वो अलग खुद अलग अलग होंगे। इनका नाम ग्रीक वर्ड से है, आइसो मतलब सेम और बैरोस मतलब वेट, मतलब उनका सेम वेट, किसी चीज़ का सेम वेट, ठीक है। इसको हम आइसोबार्स नाम देते हैं, ठीक है। इसकी डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है कि एटम ऑफ सेम एलिमेंट्स विथ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट विथ द सेम एटॉमिक मास, ठीक है। इनका ये ग्रीक वर्ड से बने, आइसो मतलब सेम और बैरोस मतलब वेट, ठीक है। इसका मतलब हो जाएगा सेम वेट, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनको कि सबको प्लस करने पे 14 यूनिट ही आ रही है। जैसे सल्फर का 16 + 24, पोटेशियम का 19 + 21, कैल्शियम का 20 + 20 एटॉमिक मास आ रहा है, क्लोरीन का 17 + 23 आ रहा है एटॉमिक मास, आर्गन का 18 + 22, सबके 40 ही आ रहे हैं। तो फिर हमारी वीडियो यहीं पे एंड हुई। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मैं आपके लिए अगली वीडियो में क्विज लाऊंगा क्योंकि द स्ट्रक्चर ऑफ एटम ये वाला चैप्टर आज हमने कंप्लीट कर लिया है। आज ये चैप्टर हमने फुल्ली कंप्लीट कर लिया है। तब तक के लिए गुड बाय। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा और हमसे हर दिन मिलते रहिएगा।